आप सभी छात्रों का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूँ जो आपका रीजनिंग का चैप्टर दिया गया है पहेली। ठीक है, तो पहेली को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पजल। और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, बहुत लंबा लंबा बता दिया जाता है कि इस चीज़ को ये दर्शाओ, इस चीज़ को वो दर्शाओ। जैसे कि मान के चलो मैंने कह दिया कि कोई दिन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया सोमवार, सोमवार को आपको स्टार दर्शाना है। ठीक है, अब स्टार के तरीके से फिर एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर ये है, ये इन सभी को अगर हम मिला करके जोड़ करके चलते हैं तो आपका कौन सा दिन प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से कई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम इसी टॉपिक पर अब आज बात करने वाले हैं पहेली के बारे में। और इसके हर एक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे कि कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको ना मिले। ठीक है, ऐसा रहे कि जो हर बार एक नया नया चीज़ आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं दिया गया है। चलिए आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें 7 टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। 7 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको ध्यान में रखना। 7 पुस्तक एक के ऊपर दूसरे के क्रम में सजाए गए हैं। एक के ऊपर दूसरे के क्रम में सजी हैं। ठीक है, नंबर 2, इतिहास की पुस्तक। अभी इसी से रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पुस्तक राजनीति शास्त्र के ठीक ऊपर है। के ठीक ऊपर है। ओके, नंबर 3 में आपका दिया गया है। ठीक है, भूगोल की पुस्तक नीचे से चौथी है। ओके, नीचे से चौथी है। और अंग्रेजी की पुस्तक ऊपर से 5वीं है। की पुस्तक ऊपर से 5वीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन आपका दिया गया है राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ठीक है, की पुस्तकों के बीच 2 पुस्तक हैं। पुस्तकों के बीच 2 पुस्तक हैं। गणित की पुस्तक भूगोल के नीचे नहीं है। गणित की पुस्तक भूगोल के नीचे नहीं है। के नीचे नहीं है। ठीक है, और 5वां आपका दिया गया है भूगोल और गणित के बीच 2 पुस्तकें। गणित के बीच तथा भूगोल और विज्ञान के बीच
2 पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। 5 क्वेश्चन आपके हैं, पांचों क्वेश्चन मैं यहाँ पर नीचे लिखता रहूँगा, उनके ऑप्शंस भी मैं लिख दूंगा ताकि आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसमें दिया गया है कि 7 पुस्तकों में मध्य में कौन सी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है। ऑप्शन आपका दिया गया है राजनीतिक, बी में आपका दिया गया है विज्ञान, सी में आपका दिया गया है भूगोल, ओके, और डी में आपका दिया गया है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। चलिए कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, ये आपका 1 से शुरू हुआ यहाँ तक गया, ठीक है। क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है, लेकिन ये दिए गए हैं कि इसमें से आपको छांटना बीनना क्या चीज़ कहाँ पर होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं। तो 7 पुस्तक एक के ऊपर एक क्रम में रखे गए हैं। तो देखो मेरे पास जगह इतना नहीं है कि मैं लिख दूँ, ठीक है, 7 के 7। तो क्या मैं करता हूँ, इधर साइड में बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 7 के 7 बना लूँगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, ठीक है। अब 7 हो गए। इसमें कहा गया इतिहास की जो पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र के ठीक ऊपर है। अभी मुझे इसका पता नहीं कि राजनीति शास्त्र और इतिहास कहाँ पर है, और ऊपर है, ठीक है। ये अपर साइड मैंने लिया है, ठीक है, ये अपर साइड, ये लोअर साइड मैंने लिया है, ठीक है। जैसे भूगोल की पुस्तक नीचे से चौथी पर है, नीचे से किधर, चौथी। तो 1 2 3 4 ये रहा आपका भूगोल, ठीक है, भूगोल हो गया चौथे नंबर पे। अब इधर से अगर हम देखते हैं, देखो 7 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया है, 7 को ही करते हैं, ठीक है, 7। तो भूगोल आपका यहाँ पर नहीं आएगा, भूगोल आ जाएगा आपका 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है, भूगोल, ये आपका भूगोल हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि अंग्रेजी की पुस्तक ऊपर से 5वें स्थान पर है, ठीक है, 5वें। तो 5वें 1 2 3 4 5 ये रहा आपका अंग्रेजी, इंग्लिश, ओके, ठीक है, इंग्लिश हो गया। अब इसके बाद में और कुछ चीज़ें कह रहा है तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर दिया गया राजनीतिक जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र के पुस्तक के बीच 2 पुस्तक हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक और जो इससे पहले अगर हम देखते तो जो इतिहास की पुस्तक है वो राजनीतिक शास्त्र के ठीक ऊपर है। तो अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो ये आपका आ गया, ये आपका हो जाएगा इतिहास, ये हो जाएगा इतिहास, और ये हो जाएगा आपका राजनीति, ठीक है, राजनीति शास्त्र हो जाएगा। और इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, इस जगह पर ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया गया है कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के पुस्तकों के बीच ठीक 2 पुस्तक हैं, बीच 2 पुस्तक। तो 2 का कितने हो गए, भूगोल और इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अर्थशास्त्र, क्या आ जाएगा, अर्थशास्त्र आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे, कहा गया है कि भूगोल, यहाँ पर देखो राजनीति शास्त्र, ठीक है, और गणित की पुस्तक भूगोल के बीच नहीं है, ठीक है, भूगोल के नीचे नहीं है। तो भूगोल के नीचे नहीं है यानी कि नीचे आपको नहीं जाना है। तो जब नीचे नहीं जाएंगे तो उसके ऊपर जाएंगे। तो ऊपर का मतलब होगा भूगोल और गणित के बीच तथा भूगोल और विज्ञान के बीच 2 पुस्तक है। इसमें कहा गया है कि जो गणित की पुस्तक है वो भूगोल के नीचे नहीं है, लेकिन भूगोल और गणित के बीच तथा भूगोल और विज्ञान के बीच 2 पुस्तक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम कर लेंगे विज्ञान को, ठीक है, ये आपका हो जाएगा विज्ञान और ये आपका हो जाएगा गणित, ओके, ठीक। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया 7 पुस्तकों में मध्य में कौन सी पुस्तक आएगी। तो मध्य का मतलब होगा बीच वाला, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में जब हम मध्य ज्ञात करते हैं तो 7 + 1 हो गया 8, 8 को आधा करेंगे आपका आ जाता है 4। तो चौथे नंबर पे कौन सा है, भूगोल है, क्या है, भूगोल, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
चलिए नोट कर लीजिए और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है, तो हम इसको रेज करके हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। तो डायग्राम से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड में दिया गया है, ऊपर से तीसरी पुस्तक कौन है। तो आपके पास डायग्राम पहले से रखा हुआ, तो आप डायरेक्टली आंसर इनका कर सकते हो। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो देखो ऊपर से तीसरे 1 2 3, तीसरा क्या है, राजनीतिक शास्त्र। ओके, चलिए इसका आंसर नोट कर लीजिए। थर्ड में आपका दिया गया, आज का जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक भी है, और दूसरी बात आप लोग अच्छी तरीके से सीख सकते हो। अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए इस चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, इसलिए मैंने इस चीज़ को उठाया है, नहीं तो मैं बताता भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है, सबसे नीचे है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक दी गई है। देखो सबसे नीचे आपका आ जाता है गणित, क्या आ जाता है, गणित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणित। चलिए नोट कर लीजिए थर्ड का। फोर्थ का आंसर देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है। तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक हो जाएगी आपकी, तो सबसे टॉप पर आपका विज्ञान दिया गया है। क्या दिया गया है, विज्ञान। ओके, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिफ्थ में दिया गया है आपका, अंग्रेजी पुस्तक किन दो पुस्तकों के बीच है, पुस्तकों के बीच में है, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, अंग्रेजी कहाँ पर है, अंग्रेजी ये रहा, ठीक है। और अंग्रेजी के ऊपर आपका भूगोल है और नीचे क्या है, अर्थशास्त्र है। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे भूगोल, और क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब जानकारी को हम पहले देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है। दिया गया है कि एक दुकानदार ने विभिन्न कंपनियों जैसे जैसे गोदरेज, एलजी, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, ठीक है, और वर्लपूल कैरियर, ओके, हेयर फिलिप्स, और तोशिबा, के एयर कंडीशनर के 8 नमूनों को
के 8 नमूनों को एक पंक्ति में इस प्रकार प्रदर्शित किया है, को एक पंक्ति में इस प्रकार प्रदर्शित किया है, इस प्रकार प्रदर्शित किया है कि कैरियर वर्लपूल के बीच, जो कैरियर है, कैरियर वर्लपूल के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा और एलजी के ठीक दाएं, और एलजी के ठीक दाएं, एलजी के ठीक दाएं हो गया। फिलिप्स दाहिने किनारे से, दाहिने किनारे से दूसरा तथा हियर एंड गोदरेज के ठीक बीच में है, बीच में है। और दिया गया है सैमसंग हेयर के बाएं दूसरा है, हेयर के बाएं दूसरा है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाए तो लगभग में इतना मान लेना कि 2-3 सवाल इससे रिलेटेड आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा ब्रांड गोदरेज के बाएं तीसरा है, गोदरेज के बाएं तीसरा है। ओके, दो नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वर्लपूल के ठीक दाएं कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है। ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन आप लोग करिए, इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही बचते हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसके अनुसार आपका 2 क्वेश्चन हो चुका है, और जो भी बच गया क्वेश्चन उसको मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और दूसरी बात इसका पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, तब क्लास ख़त्म करते हैं। पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे, यहाँ से लेकर के ऐसे बना लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये बायां है, बायां, लेकिन बायां जो है इस साइड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि अगर सामने ऐसे खड़े होते तो बायां इस साइड में जाएगा। ओके, और अगर इस तरीके से खड़े होते तो दायां इस साइड में जाएगा। तो इधर से हम दायां ले लेते हैं, क्योंकि बनाने में हमको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। लिखा हुआ, एक दुकानदार ने विभिन्न कंपनियों को एक मतलब क्रम में ऐसे रखा है कि वहाँ पर जितने भी एयर कंडीशनर हैं उनके अलग अलग क्रम को रखा गया है। एक पंक्ति में इस प्रकार प्रदर्शित किया गया कि कंडीशनर वर्लपूल के बाएं तीसरा और एलजी के ठीक दाएं फिलिप्स। ठीक है, दाएं जो वर्लपूल है वो बाएं तीसरा से, बाएं से कितने पर है,
बाएं और LG के ठीक दाएं है। तो फिलिप्स दाहिने किनारे से दूसरा, अब इस यहाँ से आपको मिल जाएगा दाहिने किनारे से कितने दूसरे पर है, ये दे दिया गया है थोड़ा सा, तो ये फिलिप्स हो गया आपका फिलिप्स। ओके, अब फिलिप्स से रिलेटेड ही आपको जहाँ जहाँ मिलता चला जाएगा उससे हम करेंगे। फिलिप्स दाहिने से दूसरा तथा हेयर एंड गोदरेज के ठीक बीच में है। तो हेयर एंड गोदरेज, तो हेयर आपको कहीं पर मिला था क्वेश्चन में, कहीं पर नहीं मिला है ना, ठीक है। जब कहीं नहीं मिला है तो इसको हम उसी तरीके से फिर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक हेयर को हम लेते हैं, यहाँ पर आपका हो गया जैसे कि गोदरेज हमने ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, गोदरेज। तो इधर क्या हो जाएगा आपका हेयर हो जाएगा, ठीक है। अब हेयर आपको मिल गया हेयर और गोदरेज के ठीक बीच में, तो इसका मतलब होगा कि फिलिप्स जहाँ पर दिया गया है वो फिलिप्स के पहले हेयर आपका आ गया, नाम में ही दिया गया हेयर, और उसके बाद में दे दिया गया गोदरेज। तो हमने उस तरीके से लिख लिया। अब इसके बाद में फिर दिया गया है कि कैरियर वर्लपूल के बीच क्या है आपका बीच तीसरा और LG के ठीक दाएं है। तो LG के ठीक दाएं आपका वर्लपूल हो गया, और लेकिन कैरियर के बाएं तीसरा, तो तीसरा लगभग में मान के चलो अगर हम तीसरा लेते हैं तो 1 2 कितने हैं 8 हैं, और जबकि 3 को मैंने दर्शा दिया, अभी 5 बचे हैं। 5 को दर्शाने के लिए हमारे पास कुछ इसके नए तरीके होने चाहिए, उस तरीके से फिर हम दर्शा सकते हैं, ठीक। लास्ट में दिया गया सैमसंग हेयर के बाएं दूसरा है, ठीक है। जो हेयर है उसके बाएं क्या है, दूसरा है सैमसंग, ठीक है। तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर को हम चलेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया 1 2, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सैमसंग, ठीक है। सैमसंग हो जाएगा। अभी और हम देखते हैं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में सैमसंग भी आपका हो गया। तो सैमसंग को अब ढूंढते कहीं पर दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन अब ध्यान से अगर देखेंगे तो हमको हर एक चीज़ मिलता चला जाएगा। जैसे कि कैरियर आपका दे दिया गया है, LG दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वर्लपूल यहाँ पर आपका आ जाएगा, वर्लपूल इस जगह पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका कैरियर के तीसरे पर दिया गया है, तो यानी कि 1 2 3, तीसरा यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैरियर, यहाँ पर कैरियर हो जाएगा। और इस जगह पर आपका हो जाएगा LG के ठीक दाएं, LG के जो कैरियर है वो वर्लपूल के बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा हो गया, ठीक है। और LG के ठीक दाएं है, तो LG आपका सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर LG सबसे पहले आ जाएगा, और जो बचा है वो बीच में हो जाएगा आपका। क्या बच गया है इसमें से आपका बच गया तोशिबा, तो तोशिबा इस जगह हो जाएगा, ओके, तोशिबा। अब चलो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया कि कौन सा ब्रांड गोदरेज के बाएं तीसरा है। तो गोदरेज कहाँ किधर है, ये रहा गोदरेज, और उसका बाएं तीसरा, तो देखो गिन लो, ये आपका जो है ये 0 हो गया। इसके बाद में गिनेंगे 1 2 3, तीसरे पर क्या है वर्लपूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्लपूल, ओके। इसके बाद में दिया गया है वर्लपूल के ठीक दाएं कौन सा ब्रांड है, ठीक है। तो वर्लपूल के ठीक दाएं, तो दाएं अगर हम देखते हैं तो दायां, इसके कहने का मतलब क्या होता है कि बायां जब आप जाते हो तो बायां इस साइड में जाओगे, दायां इस साइड में जाओगे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर हेयर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि आप लोग वीडियो को अगर देखते हो, अच्छा लगे वीडियो, तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।